हेलो एवरीवन, बेटा क्या हाल चाल आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपनी। आज से बेटा हम लोग अपना जूलॉजी नीट का फाइनल रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 4 कैटेगरी हमारे पास हैं बेटा। पहली कैटेगरी है रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस की, फिर अदर क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड, फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और उसके बाद those questions whose details are not in NCERT but they have been asked. Okay, so इन 4 कैटेगरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे और इनके आसपास भी कैसे फ्रेम हो सकते हैं क्वेश्चंस उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है बेटा 2010-11 का स्क्वैमस एपिथेलियम से रिलेटेड। सो यहाँ पर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में पूछा है। तो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो या लिम्फ वेसल्स हो, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज हो, आंसर क्या आएगा? स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक। नंबर 2, 2014-15 में पूछा गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम से रिलेटेड क्वेश्चन। नेफ्रॉन्स के ट्यूबुलर पार्ट में पाया जाता है। ओके, ट्यूबुलर पार्ट में पाया जाता है। मेरा इस पे आपसे क्वेश्चन, ट्यूबुलर पार्ट्स का नाम बताओ। पीसीटी, डीसीटी आप बोलेंगे। अगर बेटा पीसीटी पे स्पेशली क्वेश्चन आ जाए और कहा जाए कि विच टाइप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सोचो। ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सोचेंगे क्योंकि वहां पर क्या होता है? माइक्रोविलाई। ओके। नंबर 3 बेटा, नंबर 3 में है हमारे पास 2005 में, उसके बाद फिर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन उससे रिलेटेड, सेम क्वेश्चन नहीं लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन। वो है कॉलमर एपिथेलियम का। कॉलमर एपिथेलियम बोलते ही दिमाग में आ जाना चाहिए स्टमक और इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन से उन्होंने पूछा। अब वहां पर जो इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं बेटा, वो माइक्रोविलाई क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस हैं। और इन एक्सटेंशन से होगा क्या? सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद फिर 2006, 12 और 15 में पूछा गया कार्टिलेज का क्वेश्चन। ठीक है, और मतलब ये दो ही चीजें पूछ रहे हैं कार्टिलेज में, टिप ऑफ नोज और एक्सटर्नल ईयर। अब इस एक्सटर्नल ईयर को अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। आउटर ईयर जॉइंट पूछ लें, एक्सटर्नल ईयर पूछ लें, पिन्ना पूछ लें। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? कार्टिलेज। ठीक है, और लास्ट जो हमारा यहाँ पर रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन में पॉइंट है वो है 2009, 11, 14 और 19 में आया हुआ सीलिएटेड एपिथेलियम का क्वेश्चन। और उसमें पूछा गया है कि सीलिएटेड एपिथेलियम की लोकेशन क्या है, या लोकेशन देके ये पूछ लिया कि ये कहाँ, कौन से टाइप का एपिथेलियम है। सो एनसीईआरटी में एनिमल टिश्यू के सेकंड पेज पे ही सबसे नीचे वाली लाइन है, तो वहाँ पर इनर लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन कि आप इसके फंक्शन के बारे में सोचिए कि फैलोपियन ट्यूब में क्या फंक्शन है और ब्रोंक्यूल्स में क्या फंक्शन है। ठीक है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा सेकंड कैटेगरी पे, जो है अदर क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड। ठीक है, सो उसमें हम आ जाते हैं जंक्शंस पे। ठीक है, कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है सर जंक्शंस पे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो उसको करते हैं बेटा। सबसे पहले तो टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और अधेरिंग जंक्शन, ये तीनों कहाँ पर मिलते हैं इस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले वाली लाइन में एनसीईआरटी में इनकी लोकेशन के बारे में गिवन है, एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। तो एपिथेलियल टिश्यू तो हो गया ना कंफर्म, यही क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, ये जो गैप जंक्शन के बाद वाली 3 लाइन है, 2.5-3 लाइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल। ठीक है, इस पे मेरा क्वेश्चन, आप बताएं कि क्या गैप जंक्शन को हम प्लाज्मोडेस्माटा ऑफ एनिमल टिश्यू कह सकते हैं? क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा का भी वही काम है, वो भी इंटरसाइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। यहां पर भी ये इंटरसाइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। वो अलग बात है कि ये टनल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट है कि एरियोलर टिश्यू इज विच टाइप ऑफ टिश्यू? तो एरियोलर टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे पास 2 टाइप के हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आता है। ठीक है, फिर है टेंडन किस टाइप का टिश्यू है? ठीक है, तो टेंडन इज अ टाइप ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इट इज व्हाट? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हम अभी डायग्राम बेस्ड भी एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अदर क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक, जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, कौन कौन सी? नॉन स्ट्राइटेड होता है, इनवॉलंटरी होता है और ये फ्यूजिफॉर्म होता है। फ्यूजिफॉर्म यानी कि टैपरिंग एट बोथ हैंड्स। ठीक है, सो इस टाइप से अदर क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड की ये सेकंड कैटेगरी हमने कंप्लीट की। थर्ड कैटेगरी है बेटा हमारी डायग्राम की। ठीक है, तो डायग्राम में सबसे पहला डायग्राम ये वाला है कॉलमर एपिथेलियम का। ठीक है,
तो कॉलमर एपिथेलियम में मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस बताइए। सोचिए लोकेशन क्या होगा, बेसल, और शेप क्या होगा, ओवल। ओके, सेकंड ये डायग्राम देखिए, किस चीज़ का डायग्राम है, गॉबलेट सेल का। लोकेशन फंक्शन सोचिए, तो आइडेंटिफिकेशन पे आया था और क्वेश्चन जो है एलिमेंट्री कैनाल पे आया था, वहाँ तक मैं बता देता हूँ आपको। एलिमेंट्री कैनाल की लोकेशन है इसकी, और भी ट्रैक्स में पाया जाता है, आपको पता है। तो गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो डायग्राम है हमारे पास, ये कार्डियक मसल्स का डायग्राम है। इसके फीचर्स देके और ये पूछा था, ठीक है। तो कैसे भी आपसे पूछ सकते हैं, हो सकता है करेक्टली मैच में आ जाए, लेबलिंग पे आ जाए, कैसे भी आ जाए। तो डायग्राम को बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिए कि ये ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, स्ट्राइटेड है, बैंड्स हैं यहाँ पर, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास ये डायग्राम है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। बहुत ही बढ़िया डायग्राम है, क्योंकि इससे एक सेंस मिल जाता है आपको कि टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या फीचर्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर मैक्रोफेज होगा, यहाँ मास सेल होगा, एडिपोस सेल्स होगा, यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट होंगे जो फाइबर सिक्रीट कर रहे हैं, मैट्रिक्स सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें पूछा गया किस टाइप का ये टिश्यू है। सो इट इज़ द डायग्राम ऑफ व्हाट, कैसे देखने से लग रहा है आपको, रेगुलर अरेंजमेंट है यहाँ पर फाइबर्स का, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। डेंस रेगुलर, लूज में रेगुलर इरेगुलर तो होता नहीं है ना, लूज में तो एरियोलर और एडिपोज होता है। तो यहाँ रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है, तो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास तीसरी कैटेगरी कंप्लीट हो जाती है डायग्राम बेस्ड रिवीजन की। फोर्थ कैटेगरी यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जिसमें डिटेल्स एनसीईआरटी के बियॉन्ड है। ओके, सो नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 1 में आ जाता है हमारे पास कि डेस्मोसोम्स जो हैं वो किस टाइप के सेल जंक्शंस होते हैं। तो डेस्मोसोम्स को बेटा हम मैक्यूला अधेरेंस भी कहते हैं, और ये सेल अधेरिंग जंक्शन है ना, अधेरिंग जंक्शंस होते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मास सेल का। मास सेल क्या सिक्रीट करती है बेटा, हिस्टामाइन, हिपेरिन और सेरोटोनिन, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्टामाइन से क्वेश्चन आया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम की डिटेल है। देखो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है बेटा ये यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, जहाँ पर डिस्टेंसिबिलिटी चाहिए, एक्सटेंसिबिलिटी चाहिए। 350 to 500 की कैपेसिटी है, 750 तक हो जा रही है, तो ये डिस्टेंसिबिलिटी की वजह से है, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम वहाँ पर है। फिर बहुत ही गजब से ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक तो मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी का तो गिवन है एनसीईआरटी में, उन्होंने अलग तरीके से पूछ लिया कि चीक की लाइनिंग का कौन सा होगा, तो वो भी कंपाउंड एपिथेलियम ही है, ठीक है, वो भी कंपाउंड एपिथेलियम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे निसिल्स ग्रेन्यूल्स का कंपोजिशन। अब इस पे कई सारे स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं सर एग्जैक्टली क्या आएगा, तो क्या करना है। बात यह है बेटा कि निसिल्स ग्रेन्यूल्स में फ्री राइबोसोम्स और आरईआर होगा। अब आरईआर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसमें एमआरएनए तो होगा ही, ठीक है। तो तीनों अगर हो, ऑल ऑफ दीज हो, तो आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तीनों हो, नन ऑफ दीज हो, तो आंसर राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है। मेनली राइबोसोम पे आपको फोकस करना है। आफ्टर दैट कोलेजन हमने यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन आ गया मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ एनिमल प्रोटीन, तो वो कोलेजन है हमारे पास। ये पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। हालांकि ये बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन ये हम इस चैप्टर में इंक्लूड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमारे पास है कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन है बेटा, ठीक है। कार्टिलेज जो है आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो कार्टिलेज कॉन्ड्रो वर्ड आता है, कॉन्ड्रोलॉजी, वहाँ से याद रखिए कॉन्ड्रिन प्रोटीन। उसके बाद बोन का भी समझ लीजिए, बोन का ऑस्टियो आता है, तो वहाँ से वर्ड आ गया ऑसिन प्रोटीन। तो कॉन्ड्रिन और ऑसिन ये दोनों प्रोटीन यहाँ के हो गए, ठीक है। तो ग्रेवयार्ड बेटा जो वर्ड है ना, वो केवल स्प्लीन के लिए जनरली यूज होता है। लिवर स्प्लीन दोनों है, और डिग्रेडेशन पूछा है तो बोथ एंड भी हो जाएगा, लेकिन अगर ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी पूछा है तो स्प्लीन होगा, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हमने चारों कैटेगरी में डिस्कस किए, इसको आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, और आगे जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं वो भी इसी टाइप से होंगे। ये आपको सेशन कैसा लगा वो ज़रूर मुझे आप कमेंट्स में बताना। टिल देन वर्क हार्ड स्मार्टली। थैंक यू।